हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे ताम्रपाषाण या नवपाषाण काल भी कहते हैं। और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। जो हड़प्पा नामक जगह है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसके अन्य नाम हैं सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। चार्ल्स मैसन ने 1826 में टीलों की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो कौन सी सन में किया था? 1826 में। कनिंघम ने 1853 में व 1856 में टीलों का सर्वेक्षण किया था। जॉन बर्टन विलियम बर्टन ने 1856 में रेलवे लाइन में हड़प्पा टीलों से निकली ईंटों का प्रयोग किया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रेलवे लाइन में हड़प्पा टीलों से निकली ईंटों का यूज किसने किया था, तो जॉन बर्टन और जॉन विलियम ने। आगे, उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो उत्खनन का कार्य किया था 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर। और इसको बृहद स्तर पर उत्खनन का कार्य किया था 1926 में मगहो स्वरूप वत्स ने। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उत्खनन का कार्य किया था 1921 में, जिसके महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, जिनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे, वर्तमान में स्थान कहाँ पर है? तो वर्तमान में हड़प्पा नामक स्थान पंजाब में है, जो रावी नदी के तट पर है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। और समय कौन सा था? तो समय था C14 रेडियो कार्बन कॉपी के अनुसार 2300 से 1750 BC। आगे, जॉन मार्शल ने इसका समय बताया है 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। और C.J. गेड ने बताया है इसका समय 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना कहाँ फैला हुआ है, तो देखते हैं कि पूर्व में ये कितना फैला हुआ है और कहाँ तक फैला हुआ है। तो पूर्व में आलमगीर नामक स्थान तक फैला हुआ है, जो हिंडन नदी के तट पर है। और पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, जो दासक नदी के तट पर है। और ये हिस्सा पाकिस्तान में आता है इसका। और उत्तर में मांडा तक, जो चिनाब नदी के तट पर है। और दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र, जो पावरा नदी के तट पर है। आगे, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे? तो आर्य डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, और आगे द्रविड़ राखलदास बनर्जी, सुमेरियन हीलर क्रेमर। आगे, इसके जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो कौन कौन से थे? तो हड़प्पा नामक जगह पाकिस्तान के पंजाब मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान के पंजाब और मोंटगोमरी जिला रावी नदी के तट के बाईं तरफ तक फैली हुई है। रावी नदी के तट के बाईं तरफ। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा नामक सभ्यता रावी नदी के तट के किस ओर तक फैली हुई है, तो बाईं तरफ तक। आगे, कांस्य सभ्यता। आगे, कब्रिस्तान। तो इसमें जो मुख्य चीज पाई गई थी वो थी कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता के आवास क्षेत्र के दक्षिण में मिले थे। कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता के आवास क्षेत्र के दक्षिणी दिशा में मिली थी। और इसमें जो कब्रिस्तान का जो नाम था, कब्रिस्तान R37। और यहाँ पे अन्नागार भी मिले थे। अन्नागार का मतलब अनाज को रखने के लिए बहुत बहुत बड़े रूम टाइप जो भी हैं, विशाल भंडार,
2 पंक्तियों में कुल 12 कक्ष थे। तो उसमें 2 पंक्तियां बनी हुई थी, उसमें 12 कक्ष थे। मतलब 2 लाइन बनी हुई थी, उनमें 12 रूम थे। आगे लकड़ी के ताबूत में सावधान के साक्ष्य और पाषाण मूर्तियां। तो पुरुष में लाल पत्थर, मतलब पुरुष की जो मूर्ति थी वो लाल पत्थर की थी और महिला की काले पत्थर की। और अनाज जो वहाँ पर मेन अनाज उगाया जाता था वो था जौ और गेहूं के दाने वहाँ पे मिले थे। और प्रसादन मंजूषा यानी श्रृंगार के सामान को रखने का कांसे का दर्पण। प्रसादन मंजूषा कहते थे श्रृंगार के सामान को रखने का बक्सा और कांसे का दर्पण उसमें मिला था। दर्पण मिला था उसमें कांसे का। तो प्रसादन मंजूषा कैसे कहते हैं बक्सा को। आगे मोहरें। तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली थी, अभिलेखित मोहरें मिली थी। और परिवहन में बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले थे, बैलगाड़ी। और क्षेत्रफल है इसका 12,99,000, 12,99,000। समाज, इसका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। स्त्रियों की मृण मूर्तियां वहां पे मिली थी। आगे खान पान। तो वहाँ पे खान पान कैसा था? खान पान शाकाहारी व मांसाहारी दोनों तरह का खाना खाते थे वो लोग, शाकाहारी और मांसाहारी भी, यानी कि वो शिकारी भी थे। तो दूध के बने व गेहूं व जौ तथा मछलियाँ, ये सब चीज़ें वो लोग खाते थे। वस्त्र क्या क्या पहनते थे? तो ऊनी व सूती वस्त्रों का प्रयोग, ऊनी व सूती वस्त्रों का प्रयोग। और महिलाएं कंघा व बालों में लगने वाले क्लिप, पुरुष दाढ़ी व मूछें रखते थे। ये चीजें वहां से मिली थी, कंघा और बालों में लगने वाले क्लिप। और मनोरंजन के लिए क्या करते थे वो लोग? तो नाचना, गाना, पासा आदि, ये चीजें वहां पे मिली थी। नाचना, गाना और पासा मनोरंजन के लिए वो लोग यूज करते थे। दाह संस्कार। तो आंशिक कोमपूर्ण समाधिकरण। बुर्ज होम। तो बुर्ज होम क्या होता है? सबके साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, सबके साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। विकास इसका कब हुआ था? तो 2600 से 1900 BCE में। और ब्रास, तावा प्लस जिंक को मिला के ब्रास बनता है। और ब्रास तावा प्लस टिन। और पश्चिमी सीमा इसकी है सुतक गेडोर पाकिस्तान तक। आगे मोहनजोदाड़ो। तो इसकी वर्तमान स्थिति है लरकाना जिला, सिंध। वर्तमान स्थिति है लरकाना जिला, सिंध, जो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। आगे इसकी खोज करता है। तो इसकी खोज हुई थी 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। और इसमें जो मेन चीज मिली थी वो थी विशाल स्नानागार, मतलब बहुत बड़े बड़े बाथरूम। तो जलाशय दुर्ग टीले में मिले थे। और दुर्ग टीला क्या था? तो कनिष्क द्वारा स्तूप का निर्माण करवाया गया, अतः इसे स्तूप टीला भी कहते हैं। विशाल अन्नागार। आगे विशाल अन्नागार मोहनजोदाड़ो में मिले थे। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदाड़ो में एक डांस करती हुई औरत की मूर्ति मिली थी जो कांस्य की थी, कांस्य यानी कांसा। और कौन सी मुद्रा में थी? तो भगवान शिव की मूर्ति
मुद्रा पर भगवान शिव की मूर्ति अंकित थी। और महाविद्यालय भवन तो मोहनजोदाड़ो, सूती कपड़ा मोहनजोदाड़ो में मिला था और यहाँ पे कपास का टुकड़ा भी मिला था। कब्रिस्तान, यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। और मोहरें, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदाड़ो में मिली हैं। और यहाँ पे जो खिलौना मिला था वो था कुबड़दार बैल का खिलौना। और मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। और चित्र, एक सींग वाले पशु की तस्वीर यहाँ पे मिली थी। मकान बने हुए थे यहाँ पे पक्की ईंटों के, और चित्र में एक सींग वाले पशु की तस्वीर मिली थी। और त्रज्या मार्ग व्यवस्था मोहनजोदाड़ो में ही मिली थी। चहुंदड़ो, तो चहुंदड़ो के खोजकर्ता हैं मजूमदार, मैके। और इन्होंने 1931 में इसकी खोज की थी, जो सिंधु नदी के तट पर है। और इसका क्षेत्र है सिंध। और साक्ष्य हैं मन के बनाने के कारखाने, कंघी, लिपस्टिक, बक्राकार ईंटें और काजल पाउडर, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली थी। कहाँ पे? चहुंदड़ो में। आगे धौलावीरा, तो धौलावीरा, इसमें मकानों का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। इसमें मकानों का प्रयोग 3 प्रकार के मकान पाए गए हैं यहाँ पे, या 3 प्रकार से प्रयोग किया गया है। तो मतलब सबसे पहला था उच्च स्थल। यहाँ पर उच्च स्थल में यहाँ पर उच्च पदाधिकारी वर्ग रहता था। और मध्य स्थल में शुद्ध युद्ध संबंधी नीतियाँ बनाई जाती थी। और निचले स्थल में रहती थी आम जनता, जो चारों ओर रहती थी। और अपवाद शहर था धौलावीरा का। आगे टेराकोटा, तो टेराकोटा व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त मोहरें, जो व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त मोहरें होती थी वो टेराकोटा की होती थी। और खिलौना टेराकोटा के, आभूषण भी महिला व पुरुषों के दोनों के लिए होते थे। बैलगाड़ी 2300 से 2200 में इन्हें पहियों का ज्ञान था, तो उन्होंने बैलगाड़ी बनाई 2300 से 2200 के बीच में। इन्हें पहियों का ज्ञान पहले से ही था। और वजन 1 से 16 तक के बाट बना रखे थे। और इन्होंने वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया था, परंतु बाद में इसे बंद कर दिया था। कपास सर्वप्रथम मेहरगढ़ पाकिस्तान में उगाया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम कपास कहाँ उगाया गया था, तो आप बता देंगे कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में उगाया गया था। और 2600 BC में कपास अच्छे स्तर पर उगने लगे तथा वस्त्र भी बनने लगे थे। आगे कालीबंगा, तो कालीबंगा आज कहाँ पर है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। स्थान हनुमानगढ़, जो राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। और इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, BB लाल और BK थापर। इसके साक्ष्य हैं जुते हुए खेत, लकड़ी की नालियाँ, भूकंप के साक्ष्य, अग्निकुंड और चूड़ियाँ। इसका अर्थ है कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ है इसका? काले रंग की चूड़ियाँ। आगे लोथल, तो लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने 1957 में। और स्थान था अहमदाबाद, गुजरात। और नदी थी भोगवा नदी। साक्ष्य मिले थे बंदरगाह के गोदीवाड़ा में। और व्यापारिक केंद्र है लोथल। और यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आगे व्यापारिक शहर है दिलमुन।
इसका व्यापारिक शहर है दिलमुन। मकिन मेलुडा, दिलमुन, मकिन, मेलुडा। और धार्मिक दशा में साक्ष्य मिले हैं मिट्टी के बर्तन, मोहरों से प्राप्त। और धर्म के पक्ष में क्रियात्मक पक्ष, यानी कि ये लोग कर्म कांड पूजा पाठ बहुत करते थे। और दर्शन में ज्ञान, दर्शन पक्ष में ज्ञान और पशुपति की पूजा। अन्य देवी देवता नाग, सूर्य पूजा, भूत प्रेतों पर विश्वास आदि। कला व प्रौद्योगिकी में मिट्टी के बर्तन लाल व गुलाबी रंग के मिलते थे। कला व प्रौद्योगिकी में मिट्टी के बर्तन लाल व गुलाबी रंग के मिलते थे।